हे गाइस, वेलकम यू ऑल। दिस इज मी नेहा एंड आज हम इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस लर्न करने वाले हैं जो कि हर एक एग्जाम में पूछी गई हैं एंड हर एक एग्जाम में पूछी जा रही हैं। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको बहुत अच्छे से लर्न करें एंड हर एक एग्जाम में अपने ईडियम्स से रिलेटेड मार्क्स इंश्योर करें। ओके, 2 to 3 मार्क्स का वेटेज तो हमेशा रहता है एंड 1 मार्क्स की वैल्यू होती है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, 0.1 की वैल्यू होती है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन बिकॉज आपको डेफिनेटली वीडियो पसंद आने वाली है। बिकॉज आज हम ये ईडियम्स विद द हेल्प ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स लर्न करेंगे, राइट? सो फर्स्ट वन इज केयर आ हैंग। देखो, सबसे पहली बात, जब हम इडियम्स लर्न कर रहे होते हैं ना, तो ये जो वर्ड्स दिए होते हैं ना, इसमें उनका लिटरल मीनिंग अभी नहीं होता। जैसे हैंग इसमें दिया है तो आप सोचो कि हैंग से रिलेटेड कोई भी हमारा ऑप्शन आ गया तो हम उसे टिक कर देंगे। नहीं, मीनिंग कुछ और ही होता है। अभी हम देखेंगे ना और तो आपको समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट वन क्या है? केयर आ हैंग। इट मीन्स आप ये देखो कि हैंगर होता है क्लोथ्स को टांगने वाला, तो उस पर आपने क्या किया? अपनी केयर टांग दी, परवाह। अब आप लापरवाह हो गए, राइट? सो केयरिंग टू मच, नहीं। हैंगिंग क्लोथ्स टू ड्राई, नहीं। पुटिंग एन आउटफिट, नहीं। अब आप क्या करते? आपको इसको देखते हैं, इसको आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि आप तो हैंग को देख के समझ रहे हो। शोइंग नो इंटरेस्ट, बिकॉज केयर तो आप टांग आए और घर से आ गए, तो आप तो लापरवाह होकर आए हो ना, आपको तो अब इंटरेस्ट ही नहीं है। बाइट द बुलेट। देखो, बॉम्ब होता है, उसको मुंह से काटते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा, और फिर फेंकते हैं, तो वो कितना रिस्की होता है और करने वाला कितना करेजियस होता है ना? कितना टफ काम होता है। तो ऐसे ही बुलेट है, बुलेट आपने मुंह से काटी और फिर फेंक रहे हो, तो डिफिकल्ट काम आप करेज से कर रहे हो। अबाउट कन्फ्रंटेशन, नहीं। गिव समवन अ पीस ऑफ एडवाइस, कन्फ्रंटेशन मतलब सामना करना, तो अवॉइड कर रहे हो आप, राइट? फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, दिस इज आवर आंसर। एंजॉय डेलिशियस मील, नहीं। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, इट मीन्स आपके पास कोई बहुत बड़ा काम है जिसकी आपको देखभाल करनी है, वो करना है। सो टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मीनियर। मीनियर मीन्स छोटा मोटा, कोई मतलब ज्यादा कोई बात नहीं है। टास्क एट हैंड, दिस इज आवर आंसर। टू टेक कैलकुलेट रिस्क, नहीं। टू हैव एन इंटरेस्ट इन कुकिंग, नो। देखो, अब आप क्या देखते कि फिशिंग है तो इसको लगा देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा। ब्रेक अ लेग, किसी को ऑल द बेस्ट विश करना। सो गिव एडवाइस ऑन मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, नो। विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, स्टील जब आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है ना, तो आप कहते हो कि आज तो बिल्कुल दुकान से चोरी करके लाए हम। सो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, नहीं। 5 फिंगर डिस्काउंट, 5 फिंगर मतलब पूरा, वो कहते हैं ना कि पूरी उंगली घी में है मेरी, तो बस वही वाला सेंस है। ब्लैक शीप मीन्स होता है डिस्ग्रेस। जैसे घर का कोई बच्चा है, वो एकदम नाकारा खराब है, कबाड़ी सा है, तो आप कह रहे हो ब्लैक शीप है हमारे घर का। ग्रीन थफ, जिसको ग्रीनरी, जिसको गार्डन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। एट हर विट्स एंड, देखो विट्स मतलब होती है अकल। ओके, विट्स मीन्स क्या होती है? अकल। तो जहां आपकी अकल खत्म हो जाए तो आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे, पजल हो जाओगे। सो वरीड, कंफ्यूज और अनॉयड दैट शी बिकेम अनकॉन्शियस, ऐसा तो नहीं है, अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो बेहोश थोड़े होगे। सो वरीड, कंफ्यूज और अनॉयड दैट शी इंसल्टेड, ऐसा भी नहीं करते हैं, कंफ्यूज होने पर किसी की इंसल्ट नहीं करते हैं। सो वरीड, कंफ्यूज और अनॉयड दैट शी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हमको समझ नहीं आता कि हमें आगे करना क्या है। सो दिस इज आवर आंसर। देखो कितनी क्लोज दी है, सो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। सो काम, काम कंपोज तो है ही नहीं, कंफ्यूजन में कभी भी काम नहीं रहा जाता। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल मीन्स जब आप किसी चीज से अवेयर हो, राइट? सो अवेयर ऑफ एनी चेंज और डेवलपमेंट्स बट स्लो टू रिएक्ट, नो। अवेयर क्योंकि आपके हाथ में बॉल है, आप किस चीज से अवेयर हो कि सामने वाले को आउट करना है, नहीं तो हम हार जाएंगे, तो यू आर अवेयर और नो व्हाट टू डू। ओके, सो ये तो गलत हो जाएगा। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स बट डूइंग नथिंग, नहीं। जब आपके हाथ में चार्ज है तो आपको ही तो करना पड़ेगा, कोई दूसरा तो आएगा नहीं। अनअवेयर, ये तो रॉन्ग हो गया। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम। अब क्रिकेट चल रहा है, आपके हाथ में बॉल है, तो आप अवेयर हो कि सिचुएशन कैसी है और मुझे कैसी बॉलिंग करनी है। आई एम अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और कंटिन्यू फ्रीलांसिंग, बोथ ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेजेस। देखो, मैं हूं, अब मैं कंफ्यूज हूं, या आप हो कि अब मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। प्राइवेट भी कर सकता हूं, गवर्नमेंट भी कर सकता हूं, कुछ भी, बट मैं कंफ्यूज हूं, यानी कि आप बीच में हो, राइट? आप ऑन द फेंस हो,
आपको लग रहा है यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं, तो लेफ्ट आउट इन कोल्ड इट मीन्स किसी को इग्नोर करना, सॉरी इग्नोर करना, ओके। अप इन आर्म्स मीन्स एंगर, एंग्री, ओके। कटिंग कॉर्नर्स, अब आप कटिंग कॉर्नर्स मीन्स जब कोई भी काम कर रहा है और बस ऐसे कर रहा है कि बस करना है, सफाई नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही लगा हुआ है, ओके। जैसे हम अगर घर पे हमारे काम चल रहा है और आप देखो नहीं तो वो लोग काम बिगाड़ के चले जाते हैं, तो दे कट कॉर्नर्स। लेट द डस्ट सेटल, इसका मतलब क्या है, हम कहते हैं ना डस्ट सेटल हो जाने दो, पहले थोड़ा माहौल ठंडा होने दो फिर देखते हैं क्या करना है। सो टू मेक अ स्पेस टाइडी, नहीं। टू वेट फॉर अ सिचुएशन टू बिकम क्लियर और सर्टेन, सो दिस इज आवर आंसर। वेट फॉर द अदर पर्सन टू मेक अ मूव, नहीं। हम कहते हैं थोड़ा सा माहौल शांत होने दो। हिट द नेल ऑन द हेड, इट मीन्स आपने बहुत सही जगह निशाना मारा है। दे हिट अ नेल विद अ हैमर, मतलब आपने सही बात कही है। दे आर एक्सपीरियंसिंग अ हेडेक, नहीं। दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन समथिंग, उन्होंने क्या है सब सही पहचान लिया कि आखिर मैटर क्या है। द डॉक्टर्स ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट दे वर अनसक्सेसफुल। फेस द म्यूजिक होता है परेशानी झेलना, ट्रबल, ओके। मूव्ड है बहुत मेहनत करना। रैन लाइक क्लॉक वर्क, नहीं। ड्रू द लाइन, एक वो मेंटेन करना, क्या कहेंगे उसको, दो लोगों के बीच में एक दायरा मेंटेन करके रखना, ओके। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, देखो नॉर्मल आपने पढ़ लिया, अब क्या है आप लाइन्स में घुसकर भी पढ़ रहे हो, तो जो नहीं लिखा है ना आप उसको भी जानने का ट्राई करें। कभी कहते हैं ना कि यार ज्यादा पॉइंट के अंदर मत जाओ, जो है वो है। सो टू रीड डिफरेंटली, टू रीड अलाउड, नहीं। टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड्स सजेस्ट, अंदर की बात को, कि वर्ड्स भी क्या कहना चाह रहे हैं वो बात समझ लेना। जंप द गन, देखो आप क्या है ना, आप यहाँ देख रहे हो वहां देख रहे हो, आप डायरेक्ट जंप कर रहे हो मैटर में, आपने गन ली और दू 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 कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा ना, आपने बिना सोचे समझे रिएक्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली, यूजिंग अ गन टू स्टॉप अ प्रोसेस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, इसका होता है लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, राइट। नाउ नेक्स्ट इज अ डाइम अ डजन, देखो कोई भी चीज डजन्स में आपके यहाँ रखी है, इट मीन्स उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन हो गई, बहुत एवेंडेंस हो गया आपका उसके पास, तो फिर क्या, फिर तो पड़ी है तो पड़ी रहने दो, राइट। वेराइटी ऑफ एम्यूनिटीज, समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल, बिकॉज अगर वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है इट मीन्स कि वो स्पेशल नहीं है एंड वो बहुत ज्यादा कॉमन है। वेरी वेल्दी, नोबडी इज फूल, इसका मतलब होता है कोई फूल नहीं है, तुम फालतू की बातें कर रहे हो तो क्या हम मान लेंगे, राइट। नॉट इजीली डिसीव्ड, डिसीव मतलब धोखा। ऑल आर फूल्स, नहीं। वाइजेस्ट पर्सन, कंप्लीट फूल, क्योंकि द वाइजेस्ट पर्सन आ गया तो यहाँ तो एक ही इंसान की बात हो रही है ना, और नोबडी इज फूल इट डजंट मीन कि सब वाइज है। फिश आउट ऑफ वाटर, अगर फिश को वाटर से निकाल दिया जाए तो उसको कैसा फील होगा, अनकंफर्टेबल, वो सांस नहीं ले पाएगी, राइट। डिसअपॉइंटेड, होमलेस, फ्रस्ट्रेटेड, अनकंफर्टेबल। Anand personally believes in the motto when life gives you lemon, make it lemonade. जब जिंदगी आपको लेमन दे तो उसका लेमोनेड बनाओ, इट मीन्स कुछ खराब है तो उसका अच्छा आप कर सकते हो, राइट। Enjoy the most when the season is favorable, नहीं। Nourish health, earn the maximum out of business, नहीं। Make the best out of difficult situations, कभी कभी क्या होता है ना कि आपको जितनी टफ सिचुएशंस मिलेंगी आप उतनी ज़्यादा शाइन करते हो कि आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते हो, ओके। जैसे कोई इंसान होता है, कोई बच्चा है वो छोटा है बट अगर उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो वो जल्दी काम करेगा, वो जल्दी बहुत मेहनत से करता है, राइट। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस। अ बैड पैच, इट मीन्स एक बैड फेज आप देख रहे हो। अ पर्सन हु टेक्स अ डिफिकल्ट पाथ, नहीं। अ पाथ दैट इज अनट्रेवल्ड, नहीं। A period of time when a person faces lots of trouble, bad patch, bad phase.
टर्न आ डीफ ईयर, आपने अगर दिया आप डीफ ईयर हो गए, इसका मतलब आप बातों को सुन नहीं रहे हो ना, इग्नोर कर रहे हो। रिब्यूक मीन्स डांटना, ओके, स्कॉल एट इंटरवल्स नहीं, डिसरिगार्डेड इग्नोर, अरे इग्नोर यही तो है, तो ये होगा हमारा बाय एनी मीन्स नहीं, ओके, डिसरिगार्डेड मीन्स इग्नोर ही होता है। स्ट्रेट शूटर, स्ट्रेट मतलब सीधा, जो बात है वो बात कर रहे हैं एकदम, कोई इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक्सीलेंट शूटर नो, कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग पर्सन नहीं, अ थॉरोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, पेसिमिस्टिक नहीं। बर्न्स ना, ये थोड़ा ना ब्लू मून है, ब्लू मून क्या है, हर डेली दिखता है आपको नहीं, कभी कभार दिखता है, डेली तो सिर्फ मून भी नहीं दिखता, आई थिंक पूर्णिमा को ही दिखता है। वीकली, वेरी ऑफन नहीं, नॉट वेरी ऑफन। मंथली भी क्या हो गया, मंथली तो दिख रहा है एटलीस्ट, लेकिन ज्यादातर नहीं दिखता, तो नॉट वेरी ऑफन। राधिका स्टूड बाय मोनिका साइड थ्रू थिक एंड थिन, देखो अब समझो, आप जब मोटे थे तब भी आपका लोग मजाक नहीं उड़ा रहे थे, जब आप थिन हो गए तब भी नहीं उड़ा रहे हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि वो आपकी हर सिचुएशन में आपके साथ अच्छे हैं, चाहे फिर वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, आपके साथ हैं। In the moments when Monica couldn't complete some simple task, no. Under all conditions, no matter how challenging or difficult it is. So this is our answer. Under easy situations, नहीं, वहाँ तो fair weather friends हो जाते हैं, ये भी नहीं होगा। Keep the wolf from the door. इसका मीन्स क्या हुआ, वुल्फ आया आपके दरवाजे पर, क्यों आएगा, सोना चांदी चुराने तो आएगा नहीं, वो भूखा है इसीलिए आएगा। Okay, so value in poverty, encourage starvation, relish food, avoid starvation, भूखमरी। Pull a long face, आपने आपने हिंदी में सुना है कि उसने मुंह लटका लिया, इट मीन्स वो दुखी हो गया। To be electrified, to look saddened, ecstatic, euphoric मीन्स खुशी। To bring to light, अगर कोई चीज अंधेरे में है तो वो आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन जब आप उसे लाइट में लेकर आओगे तो वो डिस्क्लोज हो जाएगी, रिवील हो जाएगी कि एक्चुअली इस बॉक्स में रखा क्या है। सो टू डिस्क्लोज, टू लाइटन, टू एंगेज इन कॉन्वर्सेशन, टू डिसएंगेज। कट कॉर्नर्स, अभी मैंने बताया था कि कोई काम आप लापरवाही से कर रहे हो, बस जस्ट बिकॉज आपको वो एंड करना है इसीलिए आप कर रहे हो, ये नहीं कि उसमें कुछ अच्छा होना चाहिए, नहीं। आप पढ़ रहे हो, आपने टारगेट बनाया है कि 4 घंटे मुझे पढ़ना है, बट आप ये नहीं देख रहे हो कि उस 4 घंटे में आपने कुछ कवर किया कि नहीं, आपने सिर्फ ये टारगेट सेलेक्ट किया है कि 4 आवर्स मीन्स 4 आवर्स, नो मैटर मैं पढ़ भी रहा हूँ या नहीं। सो क्लियर स्पेस, डू समथिंग इन एन इनएक्सपेंसिव और इजी वे। Easy does it, easy does it. Used to tell someone to do something violently, no. Horridly, rarely, slowly and carefully. आप करो इससे आराम से करो, slowly करो, carefully करो। I thought Sadhna would always stick by me, but when I got into trouble, she turned out to be A and N. देखो कभी कभी पता है ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं ना, तो ये हमारे लिए फाइंड करना इजी हो जाता है कि ऑप्शन है क्या, अगर पता है तो। ओके, तो वो कह रहा है कि मैं सोचा था साधना मेरे साथ हमेशा रहेगी, स्टिक बाय मी, इट मीन्स मुझे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए बट वो मेरे साथ रहेगी, लेकिन जब मैं किसी परेशानी में फंसा तो उसने मेरा साथ छोड़ दिया। ओपन सीक्रेट, नो। व्हाइट एलिफेंट, इट मीन्स समथिंग एक्सपेंसिव बट यूजलेस, एक्सपेंसिव एंड यूजलेस। फेयर वेदर फ्रेंड, ये है कि जब अच्छा वेदर है तब वो मेरी दोस्त है, इट मीन्स जब मेरे अच्छे दिन चल रहे हैं ओनली देन शी इज माई फ्रेंड, अदरवाइज शी इज नॉट। सो दिस इज आवर आंसर। हार्ड नट टू क्रैक मीन्स स्टबर्न, जिद्दी। अगर आप नट को नहीं काट पा रहे हो, नहीं क्रैक कर पा रहे हो, इट मीन्स क्या, वो बहुत हार्ड है, राइट। हिज PhD डिग्री सीम्स टू बी पेनिलप्स वेब, अ डिफिकल्ट टास्क नहीं, अ सीक्रेट टास्क, एन इंपॉर्टेंट टास्क, एन एंडलेस टास्क। देखो कैसे याद रखोगे इसको। नॉर्मल क्या होता है, एनवेलप होता है, ओके, अब उसमें पेनवेलप भी जुड़ गया, कभी कैनवेलप हो जाएगा, कभी एनवेलप हो जाएगा, तो ये तो एंडलेस हो गया ना, हम ऐसे कैसे समझे, तो आप इसको क्या समझो, एन एंडलेस टास्क, पेनवेलप, वेब। और वेब क्या होता है, स्पाइडर वेब होता है, वो जितना बनना चाहे बन जाता है ना, इतनी स्पेस पे तो नहीं होता, वो जितने आगे जाएंगे वो उतना ज्यादा बनाते जाएंगे, तो वो क्या हो गया, एन एंडलेस टास्क हो गया, उसको उनको बनाते ही रहना है।
क्रिएचर ऑफ हैबिट, किसी की हैबिट है कुछ करने की और वो छूट ही नहीं रही है। वन हु डज सेम थिंग इन द सेम वे, तो हैबिट क्या होती है कि आप कोई चीज सेम वे में कर रहे हो। ओके, स्मोकिंग है तो वो कर ही रहा है, कोई पीता है तो वो ड्रिंक कर रहा है, तो उसे वही टाइम पे उतनी ही चाहिए। अ बैड हैबिट, अ मीन पर्सन, अ फेथफुल डॉग, लॉयल हो गया, फेथफुल डॉग मीन्स। हिट द रूफ, देखो मीन पर्सन क्या हो गया, सेल्फिश, लॉयल और ट्रस्टवर्दी। हिट द रूफ, देखो आपने ना मूवीज देखी होंगी, जैसे हल्क वगैरह होते हैं, उनको गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, ये तो बहुत बड़े होते हैं और रूफ से आके टकरा जाते हैं, है ना। टू जम्प हाई, टू प्ले जॉयफुली, टू बिकम वेरी एंग्री। थोड़ा सा विजुलाइज करो और आपको आसानी से याद हो जाएंगे। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ। स्क्रैच मीन्स होता है कबाड़ा, गन, ठीक है, जो हमारा बस्ता है हम फेंक देते हैं, तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना, वो शुरू से शुरुआत करना। टू एड्रेस एन इशू, पॉइंट समथिंग, टू स्टार्ट और क्रिएट समथिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। विशिंग यू लक टू डू वेल मीन्स ब्रेक अ लेग, किसी को ऑल द बेस्ट विश करना। डाउन इन द डम्प्स मीन्स सैड। हेड्स डाउन मीन्स कोई काम बहुत इजीली कर लेना एफर्टलेसली। हाई फाइव मीन्स मीट, हाई फाई करते हैं ना, बस वही। I had heard of hen-pecked husbands and now I felt that I saw one. Hen-pecked, hen-pecked means होता है जो अपनी वाइफ की बहुत मानता है, ओके, वो जो कहती है वो कर देता है। So oppressed husband, oppressed means होता है पीड़ित, victim, पीड़ित नहीं, पीड़ित ऐसे होगा, हाँ, पीड़ित। कंट्रोलिंग हस्बैंड, नो, बॉसी, डोमिनेटिंग, ये ऑप्रेस्ड, जो परेशान हो अपनी वाइफ से एकदम, क्योंकि वो पैक एकदम, आप ना इस पैक को नहीं, ये स्पेलिंग तो सही है बट उस पैक को मान के चलो, एकदम पैक हो जाते हैं ना, कंजस्टेड, बस वही पीड़ित। एट आ लो एब, इट मीन्स आप ना अपने लो उसमें हो, फेज में, आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो, वीक हो, इन अ डिप्रेस्ड और वीक स्टेट। हैप्पी, क्रिटिकल, अनएम्प्लॉयड मोड, नो। ऑफ एंड ऑन, आप बंद कर रहे हो, चालू कर रहे हो, यानी कभी कभार। नाउ एंड देन, नो समथिंग थॉरोली, रिमाइंड, ऑब्जेक्ट। एंड ऑन होता है ना, इट मीन्स होता है कंटिन्यूअसली। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, अभी हमने बात किया था ना, हमारे ऑप्शन में था, इट मीन्स किसी को इग्नोर करना। कोई आपने किसी को अपनी पार्टी में बुलाया और आप क्या कर रहे हो, उसे इग्नोर कर रहे हो, तो यू हैव लेफ्ट हिम इन द कोल्ड। टू गो अंडरग्राउंड, छुप जाना, बिल्कुल कहते हैं ना, जस्ट अंडरग्राउंड हो जाओ और पढ़ाई करो। टू बी हाइडिंग, इग्नोर, टू बी इग्नोर्ड, दिस इज आवर आंसर। एक्सट्रीमली नेगेटिव क्या होता है, जो पेसिमिस्ट होता है ना, पेसिमिस्ट, वो हमेशा नेगेटिव साइड को देखता है, तो इट्स कॉल्ड पेसिमिस्ट, पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक। ब्रेक द आइस, देखो आइस बिल्कुल पूरे घर में ना आइस है, अब आपको आगे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा तो दम उसको तोड़नी होगी, तब तो जाके रास्ता बनेगा। तो ये सोचो कि एक हॉल में बहुत सब शांत लोग बैठे हुए हैं, तो आप क्या है बोलोगे तब वो आइस टूटेगी, इट मीन्स थोड़ा आप इनिशिएट करोगे किसी चीज को। नर्वसनेस बिफोर परफॉर्मेंस, टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल वेरी फील मोर रिलैक्स, स्पेशली एट द बिगनिंग ऑफ मीटिंग। ओके, आप एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में हो, कॉन्फ्रेंस में हो और वहां आप शांत हो, अब जब तक बॉस नहीं आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे तो आप नहीं बोल पाओगे, तो ही विल हैव टू ब्रेक द आइस। इल फीलिंग, रिस्पेक्ट नहीं, बिकॉज आपको किसी से जलन हो रही है। कॉन्फिडेंस, जेलिसी, रिसेंटमेंट मीन्स क्या होता है, रिग्रेट, रिपेंट, गुडविल नहीं, गुडविल क्या होता है, किसी से आपकी जान पहचान है और आपकी उसकी गुड बुक्स में आपकी मतलब पर्सनैलिटी है। सेजल विजिट्स द नियर बाय टेम्पल ऑफ एंड ऑन, तो ये तो अभी हमने इसी को पढ़ा तो था, नाउ एंड देन, है ना, नॉट वेरी ऑफन। अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड, इट मीन्स क्या है कि आपको एकदम से जरूरत पड़ जाए, तो रेनी डे। रॉडील, रैश ऑफ समथिंग, अ रैप ओवर नगल्स, अ रेनी डे मतलब जरूरत का टाइम, जब आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है और आपको अचानक से पैसे की जरूरत है। कॉल
अ स्पेड देखो ना, इसमें एस काट देना ऐसे, कॉल अ स्पेड स्पेड है। आप कह रहे हो कि जो है वही बोलो, है ना, ये रिमोट है इसको टीवी मत बोलो, ये मार्कर है, ये पेन है, स्टाइलस है, तो इसको पेन मत बोलो, पेंसिल मत बोलो, तो जो है वो, इट मीन्स स्पीक ट्रूथफुली, ये रॉन्ग हो जाएंगे। गिफ्ट ऑफ द गैव, जब आप में बोलने की बहुत अच्छी कला होती है ना, उसको बोलते हैं टैलेंट फॉर स्पीकिंग। मेडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच, बोलो मैडम की स्पीच है, और मैडम सबसे पहले स्पीच देती है, बच्चे तो बाद में देते हैं, तो फर्स्ट स्पीच। आफ्टर मंथ्स ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट आई फाइनली कंप्लीटेड द मैराथन, आई कैन रियली फॉर दिस अकम्पलिशमेंट, अप अ क्रीक विदाउट अ पेडल, आपने सोचा समझा नहीं और आप आगे चल दिए। ब्लो है हॉट एंड कोल्ड, कभी गुस्सा होना कभी शांत हो जाना। ईट लाइक अ हॉर्स मीन्स बहुत ज्यादा खाना। पैट माई सेल्फ ऑन द बैक, देखो जब आप क्या कर रहे हो, आफ्टर मंथ्स ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट्स आई फाइनली कंप्लीटेड द मैराथन, आपने डेडिकेशन एंड एफर्ट से अपनी मैराथन कंप्लीट की और आप खुद की बैक को पैट कर रहे हो, यानी शाबाशी दे रहे हो, राइट। ट्रीटेड विद हर कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मीन्स किसी को क्रिटिसाइज करना। टर्नड अप देयर, टर्न द कॉर्नर एट हर, केम इन हैंडी, गेव अ वाइड स्पेस टू हर, टर्नड अप देयर नोज, आपने ऐसे कर लिया, आप सामने वाले को क्रिटिसाइज कर रहे हो। लेट द डस्ट सेटल, अगेन सेम आ गया। द टिप ऑफ द आइसबर्ग, देखो जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं या जो ओशंस वगैरह होते हैं उसकी थोड़ी सी टिप ऊपर निकली होती है, बट उस टिप से हमें समझ में आ जाता है कि दिख बड़ी छोटी रही है, ये किसी चीज की जो नीचे बहुत बड़ा है और ऊपर छोटा दिख रहा है ना, तो आप थोड़े से ही उससे पता लगा पाओ कि ये सच में बहुत बड़ी है, कुछ भी चीज हो। अ लार्ज पार्ट ऑफ प्रॉब्लम विच इज रियली नोटिसेबल, अ स्मॉल नोटिसेबल पार्ट, नो अ स्मॉल नहीं, ये भी स्मॉल नहीं, सॉरी, लार्ज पार्ट है ना, आप किसी का लार्ज पार्ट देखो और फिर उससे सॉरी ये नहीं, आप किसी का स्मॉल पार्ट देखो और फिर आपको पता पड़े कि नहीं ये सच में कुछ बड़ा है। स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर, लार्जर तो आएगा ही नहीं, सो सॉरी। ओके, तो आप किसी की छोटी चीज देखो नोटिसेबल और आप उससे अंदाजा लगा लो कि ये कुछ बड़ा मैटर है। kept the cards close to her chest, it means मतलब बहुत ज़्यादा affection दिखाना, show the love। kept her purse, no, kept her plans, informed that all the cards, decided to show more affection, क्योंकि कोई भी चीज़ आप बहुत अपने उससे लगा के रख रहे हो तो क्या आएगी, बहुत ज़्यादा प्यारा है, इट्स ऑब्वियस ना। तो आज हमने कितनी 50 idioms लर्न करी एंड अपार्ट फ्रॉम इट भी हमने बहुत कुछ लर्न किया है। So I hope you found this video useful and you enjoyed this video. I hope so. So if you like this video, hit the like button. And if you want PDF of this video, this lecture, then I'll give you link in the description below of Telegram channel. Then you will get the video from there. So thank you for watching this video and keep on watching and wait for the next video. Thank you so much guys.